दिया है। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर वृंदा से माफी मांग ली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त, इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। यह ट्रैक न सिर्फ रिश्तों की सच्चाई को उजागर करेगा, बल्कि परिवार के बिखरे हुए धागों को फिर से जोड़ने की एक नई कोशिश भी दिखाएगा। अब आप सोचिए, जिस मिहिर ने हमेशा अपने फैसलों को सही समझा, वही आज खुद को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आएगा। वह बार बार खुद को कोसता दिखेगा कि उसने रिश्तों को पहचानने में कितनी बड़ी भूल कर दी। लोगों की बातों में आकर, बिना सच्चाई जाने, उसने अपने ही परिवार को खुद से दूर कर दिया। अगर वह समय रहते नोरा के इरादों को समझ पाता, उसकी चालों को पहचान पाता, तो शायद आज हालात कुछ और होते। आज उसकी तुलसी उसके साथ होती, उसका घर बिखरा हुआ न होता और उसके बच्चे उससे दूर न हुए होते। मिहिर को इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने रिश्तों को संभालने की जगह उन पर शक किया। अगर उसने धैर्य से काम लिया होता, अपने बच्चों की बात सुनी होती और सही गलत का फैसला जल्दबाजी में न किया होता, तो शायद ऋतिक की जिंदगी इस मोड़ पर न आती, परी की आंखों में इतनी नफरत न होती और अंगद घर छोड़कर जाने को मजबूर न होता। रिश्तों की दरारें तभी पैदा होती हैं जब भरोसा कमजोर पड़ जाता है, और यही गलती मिहिर से हुई। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक मोड़ लेती है जब मिहिर को यह सच्चाई पता चलती है कि अक्षय और माधवी उसी के पोते पोती हैं, यानी अंगद के बच्चे। ये सच सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे वह उन बच्चों से बेइंतहा स्नेह करता था, बिना यह जाने कि वे उसके अपने खून के रिश्ते हैं। वह उन्हें प्यार से दुलारता था, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। और वृंदा, उसे भी वह हमेशा सम्मान देता रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब पूरी सच्चाई सामने आती है, तो मिहिर को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होता है। उसने वृंदा को बिना समझे, बिना सुने ही गलत ठहरा दिया। उसने समाज की बातों पर भरोसा किया, लेकिन उस लड़की पर नहीं, जो उसके बेटे की जीवन संगिनी थी। अगर वह एक बार शांति से बैठकर वृंदा की आंखों में झांकता, उसके मन की सच्चाई पढ़ने की कोशिश करता, तो उसे समझ आ जाता कि वह न तो लालची है और न ही किसी लालच में इस परिवार से जुड़ी है। वृंदा ने हमेशा रिश्तों को निभाने की कोशिश की, चाहे बदले में उसे अपमान ही क्यों न मिला हो। आने वाले ट्रैक में जब मिहिर सबके सामने यह स्वीकार करता है कि वह जानता है वृंदा कौन है और ये बच्चे कौन हैं, तभी रणविजय माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि वृंदा चोरी छिपे इस घर में आती रही, फिजियोथेरेपी के बहाने। वह यह जताने की कोशिश करता है कि मिहिर को सच्चाई नहीं पता, लेकिन तभी मिहिर सख्त आवाज में उसे रोक देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसे किसी गैर इंसान से अपने ही परिवार के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। वृंदा और बच्चे उसके अपने हैं, और यह सच अब किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद वह पल आता है जिसका इंतजार हर दर्शक कर रहा था। मिहिर सबके सामने हाथ जोड़कर वृंदा से माफी मांगता है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो वृंदा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। जितनी तकलीफ मैंने तुलसी को दी, उससे भी ज्यादा तुम्हें दी। तुलसी अब मेरी जिंदगी में नहीं है, और उसके जाने के बाद से मेरे हर फैसले ने मेरे अपने ही लोगों को मुझसे दूर कर दिया। मैंने अपने अहंकार में आकर अपनी तुलसी को भी खो दिया। लेकिन आज मुझे सुकून है कि वह इन बच्चों से मिली, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, और तुमने तुमने इन बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे गर्व होता है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। वृंदा भी भावुक हो उठती है, लेकिन उसके दिल में अब भी पुराने जख्म ताज़ा हैं। क्या वह इतनी आसानी से सब भूल पाएगी? मिहिर यहीं नहीं रुकता। वह एक और विनती करता है। वह कहता है कि वृंदा अपने बच्चों और अंगद के साथ इस घर में वापस लौट आए, लेकिन इस बार बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बेटी बनकर, पूरे सम्मान और इज्जत के साथ। वह वादा करता है कि अब कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वृंदा मिहिर की माफी स्वीकार करेगी? क्या अंगद, जिसने अपने पिता से दूरी बना ली थी, दोबारा उसी छत के नीचे रहने को तैयार होगा? और तुलसी, वह इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देगी? क्या वह मिहिर के बदलते दिल को स्वीकार करेगी, या फिर पुराने घाव उसे रोक देंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है
जहां हर फैसला रिश्तों की नई दिशा तय करेगा। क्या बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होगा या अतीत की परछाइयां भविष्य पर भारी पड़ेंगी? आप क्या सोचते हैं? क्या अंगद को अपने परिवार के साथ इस घर में वापस लौट आना चाहिए? क्या वृंदा को मिहिर को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट, आने वाले ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए